हम सूरज हैं अंधकार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। नील गगन ऊंचे भवन, नील गगन ऊंचे भवन, मखमली सी घास हो, पथ प्रदर्शक बन ए मेरे मौला, तुझसे बस यही एक आस हो, बस यही आस हो। नमस्कार साथियों, मैं RUHS अस्पताल हूँ। मरीजों की सेवा के लिए मैंने स्वयं को 5 मार्च 2019 को समर्पित किया था, परंतु आज आप सभी से रूबरू होने का अवसर पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में अमूल्य सेवा देने के उद्देश्य से मेरी स्थापना की गई। धोरों की धरती पर बसे गुलाबी नगर जयपुर के प्रताप नगर में मानव सेवा के क्षेत्र में मैंने अपने कदम रखे ही थे। अपने जीवन का एक ही बसंत तो देखा था मैंने कि अचानक धरती पर संकट के घने काले बादल मंडराने लगे। किसी को छूना तो मानो सजा सी हो गई। इंसान इंसान से कतराने लगा, सांसें भी छान छान कर ली जाने लगी। गीत संगीत राग मल्हार तीज त्योहार सब मौन हो गए, सब कुछ थम सा गया। ये दौर था एक वायरस के कहर की शुरुआत का, जिसका नाम है कोरोना वायरस। मरुभूमि भी इस संकट से कहां छूती रहने वाली थी भला। जब राजधानी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ झलक रही थी, तब शासन एवं प्रशासन ने RUHS हॉस्पिटल, हाँ, मुझ पर भी भरोसा किया। जब से कोरोना-19 महामारी हमारे प्रदेश में अपने पांव पसारने का प्रयास किया है, तब से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को प्रारंभ में तो राज्य सरकार द्वारा क्वारंटीन व आइसोलेशन सेंटर स्थापित किया गया था, परंतु अब यह डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल जो कि 500 शैय्याओं का हॉस्पिटल के रूप में कार्य कर रहा है। मेरे कंधों को एक अद्भुत सी ऊर्जा मिल गई और मेरे कदमों को मानो पंख लग गए। मेरी स्थापना का उद्देश्य साकार होने सा लगा। और जब हमारे पास मरीज आने लगे तो मरीजों को हमने ये भावना, एक पॉजिटिव भावना डेवलप की, उनको विश्वास में लिया और उनको ये विश्वास हुआ कि हम सही जगह इलाज करवा रहे हैं और हम ठीक होकर घर जाएंगे। कोरोना से बचाव संभव है, आप जो भी गाइडलाइंस उसकी पालना करें और आगे भी जो भी इस महामारी के लिए हमें और मेहनत करनी होगी और लगन से हम काम करेंगे। मेरा हर कर्मचारी जुट गया था कोरोना संक्रमितों की सेवा करने में, उन्हें फिर से जिंदगी जीने की उम्मीद देने में। कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए हमको विशेष रूप से ट्रेनिंग दी गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी नर्सिंग कर्मचारियों, सभी पैरामेडिकल स्टाफ पूरी लगन और मेहनत के साथ कोरोना की मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा हमको पर्याप्त मात्रा में PPE किट एवं N95 मास्क उपलब्ध कराएं एवं हमारी सुरक्षा का बेहद रूप से ध्यान रखा गया है। हम हमारे हॉस्पिटल में रोगियों के साथ हमेशा घर जैसा माहौल देने की कोशिश करते हैं एवं उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। कोरोना का कहर अपने चरम पर है। मैं भी अनवरत अथक रूप से अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ लड़े जा रहा हूँ। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं इस अस्पताल RUHS में पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ सफाई का। और जब मुझे पता लगा कि इस अस्पताल में कोरोना के मरीज आ रहे हैं तो मेरा मन घबरा गया। तब मैंने एक बार सोचा कि मैं यहाँ से नौकरी छोड़ दूँ। तब मुझे डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ ने समझाया कि हम ग्लव्स पहनेंगे, मास्क लगाएंगे, कैप लगाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं होगा। हमें सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, सामाजिक दूरी रखना है, हमें बीमारी से डरना है, बीमार से नहीं।
मैं आरोग्य सेतु ऐप्स यूज़ करता हूँ और मैं आपको भी ये कहता हूँ कि आप इसे यूज़ करें। संघर्ष के इस दौर में एक दिन हवा के झोंके ने सुखद संदेश दिया। निराश न होना, अपने कदमों को डगमगाने न देना। वो आ रहे हैं। देश के रक्षक वो वीर नौजवान आ रहे हैं। वो आ रहे हैं तेरी बेरंग कुटिया को रंगीन करने। मेरे शरीर में नई जान सी आ गई। मेरी दीवारें फूलों की पंखुड़ियों की भांति खिल उठी। मेरे हर कर्मचारी का चेहरा चहक उठा। गौर से देखिए जरा, ये दिन भी आ ही गया। एक और ऊंचे गगन से वायुसेना के जवान मेरे कोरोना वॉरियर्स का उत्साह वर्धन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मेरे आंगन में मेरे स्टाफ RUHS की आकृति लिए हुए देश के जवानों का हाथ हिलाकर धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा विहंगम दृश्य तो मैंने कभी नहीं सोचा था। अदृश्य दुश्मन कोरोना वायरस से लड़ रहे मेरे कोरोना वॉरियर्स का उत्साह वर्धन करने के लिए सीमा के प्रहरियों का मेरी बगिया में यूं दस्तक देना अविस्मरणीय रहेगा। आज RUHS CMS हॉस्पिटल पर भारतीय वायुसेना के द्वारा आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा कर जो हमारा उत्साह वर्धन किया गया, उसके लिए RUHS परिवार की ओर से भारतीय वायुसेना का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मेरे कितने ही कर्मचारी कई दिनों से अपने घर नहीं गए हैं। उन्होंने तो मुझे ही अपना घर बना लिया है। यह सब देखकर भावुक भी हो जाता हूँ मैं, परंतु उनकी कर्मठता से गदगद हो उठता है मेरा मन कि मेरे एक भी कोरोना मरीज की सांसें मेरे सीने में दफन नहीं हुई, अन्यथा एक एक सांस का बोझ कैसे उठा पाता मैं। मैं मोहम्मद नदीम सांगनेर निवासी। मैं 19 तारीख से RUHS में आया हुआ हूँ। जाने के बाद से मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं घर पे हूँ या हॉस्पिटल में हूँ। और जितने भी यहाँ के स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, इन सब ने हमें काफ़ी दिल खोल के मदद करी है और काफ़ी हम लोगों के लिए सब कुछ काम किया है। इसलिए मैं उन सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आने के बाद में ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ के इंचार्ज, यहाँ के डॉक्टर सभी ने अपने घर के जैसे मेरे को ट्रीट किया, अच्छी देखभाल करी जैसे एक घर में होता है। यहाँ के जो वार्ड इंचार्ज हैं, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, सभी ने एक घर के जैसे बिना किसी भेदभाव के हमें अच्छे से देखभाल की। और अपने सभी की अस्पताल वालों को, RUHS वालों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आभारी हूँ मेरे प्रत्येक कर्मचारी का कि आपने संकट की इस घड़ी में मुझे अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। हमारे संपूर्ण चिकित्सक बंधु, पैरामेडिकल स्टाफ एवं सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, ट्रॉलीमैन, सब लोग नियमित रूप से संपूर्ण सुरक्षा संसाधनों का उपयोग करते हुए रोगियों की सेवा कर रहे हैं और लगभग 80% रोगी जो पहले यहाँ पे थे वे स्वस्थ होकर अपने घरों में होम क्वारंटीन के लिए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं एवं अब गत 5 दिवसों से राज्य सरकार ने जो लैब स्वीकृत की थी उसने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। लैब के अंदर न ही केवल अस्पताल में भर्ती रोगियों की जांच की जा रही है, परंतु जयपुर जिले के अन्य प्रांतों से जो सैंपल्स आ रहे हैं उनकी जांच भी करी जा रही है। हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा व राज्य सरकार के दिए हुए हर आदेश की पालना करेगा। मैं यह अपेक्षा करता हूं सबसे कि राज्य सरकार ने जो सुरक्षात्मक सुझाव दिए हम सब उनको फॉलो करें, जिससे कि इस महामारी को हम सब मिलकर लड़ सकें और कोरोना कोविड-19 बीमारी को यहाँ से भगा सकें।
मैं मेरे आरएचएस हॉस्पिटल के कर्मचारियों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत की और आज उन कर्मचारियों की मेहनत रंग ला रही है, जिससे कोरोना मरीज धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। हमें हॉस्पिटल प्रशासन और पुलिस प्रशासन प्रतापनगर थाना से भी बहुत बहुत सहयोग मिला, साथ ही यहाँ के दानदाताओं द्वारा भी बहुत बहुत सहयोग मिला, जिससे हमें जो भी थोड़ी बहुत कमी थी वो पूरी कर सके। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हम देश इस जंग से जीतेगा। और फिर मैं एक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारियों को, जिन्होंने रात दिन मेहनत कर अपनी जान पे खेल के मरीजों की सेवा की। साथियों, संघर्ष अभी बाकी है, हताश नहीं होना है। फिर से नया सवेरा होगा, सूरज की चमकती किरणें होंगी, मुंडेर पर चिड़िया भी चहकेगी, फिर से नई कॉम्प्लें प्रस्फुटित होंगी, फिर से कलियां खिलेंगी। याद रखना साथियों, ये दौर भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। हम डोर डोर साहस बटोर